हेलो, वेलकम टू द चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रीमलाइन एंड पाथ लाइन इक्वेशन। हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट में हमको क्या क्या समझ में आया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमारा स्ट्रीमलाइन क्या होता है और हमारा पाथ लाइन क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे को अपनी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन मिलेगी। सिमिलरली पाथ लाइन हमारा एक लैग्रांजियन अप्रोच होता है। ठीक है, लैग्रांजियन अप्रोच का मतलब हम एक फ्लूइड पार्टिकल को पकड़ते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सो पाथ लाइन की हमारी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे को अपनी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन मिल जाएगी। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा u v एंड w ये कि हमारे वेलोसिटी कंपोनेंट इन x y एंड z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दीज आर दी वेलोसिटी कंपोनेंट इन x y एंड z डायरेक्शन। ठीक है, जैसे हमारा ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। ठीक है, सो u v एंड w दे आर वेलोसिटी कंपोनेंट इन x y एंड z डायरेक्शन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों के तीनों जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, दे आर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, x y z का मतलब ये हमारा स्पेस का फंक्शन है और t का मतलब ये हमारा टाइम का फंक्शन है। ठीक है, सो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमको वेलोसिटी फील्ड गिवन है इक्वल टू 2xy i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो मतलब हमको u गिवन है 2xy और हमको v गिवन है माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या होती है, dx अपॉन में v u इक्वल टू dy अपॉन में v। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू v बाई यू। ठीक है, नाउ v कितना है हमारा माइनस वाई स्क्वायर और u कितना है 2xy। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस वाई अपॉन में 2x। ठीक है, ना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर dy डिवाइड बाई माइनस वाई इक्वल टू dx अपॉन में 2x। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो दिस इम्प्लाइज माइनस ln ऑफ y। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 ln ऑफ x प्लस में c। ठीक है, नाउ हमने यहाँ पर c लिया है लेकिन कई जगह इसको ln ऑफ c भी लेते हैं। ठीक है, देखो दोनों से आंसर सेम आएगा बट थोड़ा सा मेथडोलॉजी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो हम दोनों को एक बार सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम प्लस सी ले लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस इम्प्लाइज -2 ln ऑफ y इक्वल टू ln ऑफ x प्लस में 2c। ठीक है, नाउ इसको ln ऑफ x को मैं साइड ले आऊँगा तो ये हो जाएगा -2 ln ऑफ y माइनस ln ऑफ x इक्वल टू 2c। ठीक है, नाउ देखो ये जो -2 है ये y की पावर में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है ln की, तो ln y टू द पावर -2 माइनस ln x इक्वल टू 2c। ठीक है, नाउ ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b इज इक्वल टू होता है हमारा ln ऑफ a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, हमारी ln की प्रॉपर्टी होती है। सो दिस इम्प्लाइज ln ऑफ माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू 2c। ठीक है, अब हम दोनों साइड e टू द पावर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/y स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2c। ठीक है, नाउ अच्छा एक सेकेंड सॉरी, ये हमारा e टू द पावर 2c। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, e टू द पावर 2c ये c हमारा कांस्टेंट है तो e टू द पावर 2c भी तो कांस्टेंट होगा, तो हम इसको लेट मान लेते हैं c1 के बराबर। ठीक है, सो इसको बोलते हैं इक्वल टू c1। ठीक है, सो देयरफॉर वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/c1। ठीक है, और इसको मान लो c2 के बराबर, तो ये हमारे आ गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन आ गई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, इस c के बदले ln ऑफ c ले लेते हैं। सो माइनस ln ऑफ y इक्वल टू 1/2 ln x प्लस में ln ऑफ c। ठीक है, अब की बार हमने c के बदले ln ऑफ c ले लिया। ठीक है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, नाउ तो दिस इम्प्लाइज -2 ln ऑफ y इक्वल टू ln ऑफ x प्लस में ln ऑफ c। नाउ ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b इक्वल टू होता है हमारा ln ऑफ a इंटू b। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज -2 ln ऑफ y इक्वल टू ln ऑफ x इंटू में c। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर इधर हमारा 2 आएगा। ठीक है, 2 ln ऑफ c। ठीक है, नाउ 2 ln ऑफ c को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 c की पावर में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा ln ऑफ c स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है ln की। नाउ ये हो जाएगा ln ऑफ x इंटू में c स्क्वायर। ठीक है, और ये जो -2 है ये y की पावर में आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज ln y टू द पावर -2 इज इक्वल टू ln ऑफ x c स्क्वायर। ठीक है, सो ln हट जाएंगे हमारे, तो 1/y स्क्वायर। ठीक है, इंटू में x इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉन्स्टेंट ही है, इसको हम क्या बोलते हैं c1 मान लेते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/c1। ठीक है, और 1/c1 को हम c2 मान लेते हैं। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, सो चाहे हम इंटीग्रेट करके उसको c लें या फिर हम उसको क्या लें ln ऑफ c लें, आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, देखो ये कांस्टेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट क्या हो, हमारा देखो आएगा तो सेम ही, क्योंकि इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स के बराबर है। ठीक है, बट तरीका हमारा अलग है। ठीक है, बट आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको वेलोसिटी फील्ड गिवन है
ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया, ठीक है। तो हमको u कितना गिवन है, u0 प्लस bx, और हमको v गिवन है माइनस बी वाई, ठीक है। सो अब हमको क्वेश्चन में बोला स्ट्रीम लाइन इक्वेशन निकालो, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है v बाई यू, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन है। तो v हमारा कितना है, माइनस बी वाई डिवाइड बाई u0 प्लस बी एक्स, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज डी वाई डिवाइड बाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई u0 प्लस बी एक्स, ठीक है ना। अब देखो इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। देखो हमारा माइनस बी जो है वो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। सो हो जाएगा माइनस 1/b ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ u0 प्लस बी एक्स डिवाइड बाई b प्लस में ln ऑफ c, ठीक है। देखो इस टर्म का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की हमको प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैसे लिखा हमने ये वाला इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो इस टर्म का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ln ऑफ u0 प्लस बी एक्स होगा डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, ठीक है। तो अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ u0 प्लस बी एक्स करूँगा तो हमारा b आएगा, ठीक है। सो उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो इधर भी b है, इधर भी b है, सो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस ln ऑफ y इज इक्वल टू ln u0 प्लस बी एक्स प्लस b ln ऑफ c, ठीक है ना। देखो ये हमारा माइनस है, तो ये हो जाएगा ln y टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ln u0 प्लस बी एक्स प्लस ln ऑफ c टू द पावर b, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर ln ऑफ y टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ln ऑफ c टू द पावर b इंटू में u0 प्लस बी एक्स, ठीक है। अब हम दोनों तरफ ln हटा देंगे। सो देयरफॉर y टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू c टू द पावर b u0 प्लस बी एक्स, ठीक है। नाउ दिस इम्प्लाइज 1/y इज इक्वल टू c टू द पावर b u0 प्लस बी एक्स, ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो हमारा टर्म है, इसको ये हमारा कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो हमने इसको c1 ले लिया, ठीक है। सो देयरफॉर 1/y इज इक्वल टू c1 u0 प्लस बी एक्स इज दी आंसर। या फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 1/c1 u0 प्लस बी एक्स, ठीक है। वेयर c1 इज c टू द पावर b, ठीक है। हमारा कांस्टेंट है, हम कुछ भी लिख सकते हैं उसको। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। याद रखना हमारा c1 इज इक्वल टू c टू द पावर b है, ठीक है। इसके साथ ही लिख देना, जिससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी हमारा c1 है क्या, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको वेलोसिटी फील्ड गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, वेयर ए इज द कांस्टेंट। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1,2, ठीक है। सो एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक ऐसी स्ट्रीम लाइन जो हमारी 1,2 से पास हो रही है, ठीक है। देखो हमारा जो वेलोसिटी फील्ड होती है ना, उसमें कई सारी हमारी लाइनें होती हैं, स्ट्रीम लाइन होती है, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है, दीज आर ऑल स्ट्रीम लाइन, ठीक है। और ये स्ट्रीम लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, हर एक पॉइंट में अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारा वेलोसिटी की डायरेक्शन आती है, ठीक है। तो जो हमारी वेलोसिटी फील्ड होती है उसी में हम स्ट्रीम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसी स्ट्रीम लाइन जो हमारी 1,2 से पास होती हो, मतलब अगर ये x हमारा 1 है और y हमारा 2 है, तो एक ऐसी स्ट्रीम लाइन जो हमारी इधर से पास होती हो, ठीक है। सो इस स्ट्रीम लाइन की हमको इक्वेशन बतानी है, क्या होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको वेलोसिटी फील्ड गिवन है, और वेलोसिटी फील्ड में हमको u कितना गिवन है, ए एक्स, और v गिवन है हमको ए वाई, ठीक है। वेयर a इज़ द कांस्टेंट, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी बाई यू, ये हमारी क्या होती है, इक्वेशन होती है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी, ठीक है। सो ये हमारा हो गया ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स, तो दिस इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। सो देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस में c, ठीक है। अब वही सवाल c लो या फिर ln ऑफ c लो, बात एक ही है, आंसर हमारा सेम आएगा, बट हम ln ऑफ c क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर जल्दी आता है, ठीक है ना। अब हम पुट करेंगे अपनी वैल्यूज़, क्योंकि हमको कॉन्स्टेंट c निकालना है। सो दिस इम्प्लाइज एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं ln ऑफ, पहले ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ x इंटू में c, ठीक है। वही वाली प्रॉपर्टी ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b इज इक्वल टू ln ऑफ a इंटू b,
ठीक है। नाउ ln दोनों साइड से हट जाएंगे, सो देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू x इंटू में c, ठीक है। नाउ अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2, x हम 1 पुट करेंगे, y का 2, सो दिस इम्प्लाइज हमारा c आ जाएगा 2, ठीक है। सो देयरफॉर y इक्वल टू 2x, ठीक है, और y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट 1,2 या पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2, ठीक है। सो दिस इज दी आंसर, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको वेलोसिटी फील्ड गिवन है और हमको u गिवन है x² और v गिवन है -2xy t, ठीक है। नाउ देखो हमारा u एंड v ये दोनों के हमारे टाइम के फंक्शन है, तो इस केस में हमारा जो वेलोसिटी फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमारा ये अनस्टेडी वाला केस है। नाउ क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, ठीक है। हमें पता है dy बाई dx इज इक्वल टू v बाई u के बराबर होता है। नाउ v गिवन है हमको -2xyt डिवाइड बाई x² t, ठीक है। सो देखो t से t कैंसिल हो गया, एक x से ये वाला कैंसिल हो गया, सो -2y बाई x, ठीक है। नाउ देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा dy डिवाइड बाई -2y इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई x, ठीक है। नाउ हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट, सो दिस इम्प्लाइज देखो -2 तो हमारा कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा -1/2 ln ऑफ y, ठीक है, इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस में ln ऑफ c, ठीक है। अब वही ln ऑफ c लें या फिर c लें, सिंपल, ठीक है। तो हम ln ऑफ c ले लेते हैं ना। अब इस 2 को ऊपर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, सो दिस इम्प्लाइज ln ऑफ y टू द पावर -1, ठीक है। ये -1 यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 ln ऑफ x प्लस में 2 ln ऑफ c, ठीक है। ना इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा ln ऑफ 2 ln ऑफ x इंटू में c, ठीक है, क्योंकि ये ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b हमारा ln ऑफ a इंटू b होता है, दिस इम्प्लाइज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये जो 2 है हमारा ऊपर आ जाएगा, सो ln y टू द पावर -1 इज इक्वल टू ln x² ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 1/y इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर, ठीक है। सो देखो इसको हम लिख सकते हैं x² c², ठीक है। सो देयरफॉर हमारा जो y होगा इट इज इक्वल टू y विल बी इक्वल टू 1/x² c², ठीक है। ना जो हमारा 1/c² है इसको हम c1 ले लेते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट ही हो गया, सो ये हो गया हमारा c1 डिवाइड बाई x² इज इक्वल टू y। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन वेयर c1 इज इक्वल टू 1/c², ठीक है, इज द आंसर। ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हमको वेलोसिटी फील्ड गिवन है और हमको u गिवन है 0.5 प्लस 1.2x और v गिवन है -2 माइनस 1.2y, ठीक है। जो हमारा u है इज़ अ फंक्शन ऑफ x ओनली और हमारा जो v है वो हमारा y का फंक्शन है, ठीक है। तो हमारा ये स्टेडी स्टेट कंडीशन है और हमको स्ट्रीम लाइन इक्वेशन पूछी है। सो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना होता है v बाई u, ठीक है ना। देखो v कितना गिवन है हमको -2 माइनस 1.2y और u गिवन है हमको 0.5 प्लस 1.2x, ठीक है। सो देयरफॉर dy डिवाइड बाई -2 प्लस 1.2y, ठीक है। मैं माइनस बाहर कॉमन ले लिया इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई 0.5 प्लस 1.2x, ठीक है ना। अब हम करेंगे दोनों साइड्स को इंटीग्रेट, ठीक है। सो ये हो जाएगा ln ऑफ, देखो माइनस है वो तो बाहर आ जाएगा, माइनस ln ऑफ 2 प्लस 1.2y डिवाइडेड बाई इस टर्म का हम डिफरेंशिएट करके नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये होता है हमारा 1/y का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था। सो ये हो जाएगा हमारा 1.2, ठीक है। जब मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरा 1.2 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू देखो अब ये हो गया हमारा ln ऑफ 0.5 प्लस 1.2x डिवाइड बाई 1.2, ठीक है, प्लस में ln ऑफ c। हम सिंपल c भी ले सकते हैं बट ln ऑफ c से हमने देखा कि हमारा आंसर जल्दी आता है इसलिए हमने ln ऑफ c लिया है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में देखो हमारा हर जगह 1.2 है, तो एक काम करते हैं हम ln ऑफ c को बोल देते हैं ln ऑफ c1 डिवाइड बाई 1.2, ठीक है। सो ये हो गया ln ऑफ c1 डिवाइड बाई 1.2, तो हमारा 1.2 कैंसिल आउट हो गया हर जगह से, ठीक है। सो देयरफॉर ln ऑफ 2 प्लस 1.2y माइनस इज इक्वल टू ln ऑफ c1 इंटू में 0.5 प्लस 1.2x, ठीक है ना। अभी जो नेगेटिव टर्म है ये हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर 1/2 प्लस 1.2y इज इक्वल टू c1 0.5 प्लस 1.2x, ठीक है। सो देयरफॉर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस 1.2y इज इक्वल टू 1/c1 0.5 प्लस 1.2x, ठीक है।
सो देयरफॉर देखो मैं इस 2 को इधर ले आया, ठीक है, और 1.2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा y आ जाएगा y इक्वल टू 1/1.2c1 0.5 प्लस 1.2x, ठीक है, माइनस 1.667, ठीक है, ठीक है। नाउ 1/c1 है, इसको मैं c2 ले लेता हूँ, तो इधर मैंने सिंपल c2 लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन है जहाँ हमारा c2 इज इक्वल टू 1/c1 के बराबर है, और हमारा c1 क्या है, ln ऑफ c इज इक्वल टू ln ऑफ c1/1.2, ठीक है। यहाँ से हम c1 हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, सो ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हमको वेलोसिटी फील्ड गिवन है, और इस क्वेश्चन में हमको बोला है कैलकुलेट स्ट्रीमलाइन एंड पाथ लाइन, ठीक है। हम स्ट्रीमलाइन तो निकालना चाहते हैं, बट हम देखेंगे कि हम पाथ लाइन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रीमलाइन इक्वेशन निकालते हैं। तो स्ट्रीमलाइन इक्वेशन के लिए हमको u गिवन है x/1 प्लस t, और v गिवन है y, ठीक है। सो dy/dx इज इक्वल टू v/u, ठीक है, इज इक्वल टू y डिवाइड बाय x, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस t, ठीक है। सो देयरफॉर मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, dy डिवाइडेड बाय y 1 प्लस t इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय x, ठीक है। ना हम करेंगे दोनों साइड को इंटीग्रेट। ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये 1 प्लस t है ये हमारा कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो y है हम y से इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो 1 प्लस टी हमारा कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ जाएगा। सो 1 प्लस टी ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c, ठीक है ना। अब 1 प्लस टी को एक काम करते हैं, हम ऊपर ले आते हैं। सो ये हो गया ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ x इंटू में c, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस टी इंटू में ln ऑफ x इंटू में, ठीक है ना। इस x इंटू में 2 को हम ऊपर ले आते हैं, सो ये होगा ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ x इंटू में c टू दी पावर 1 प्लस टी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x इंटू में c की पावर 1 प्लस टी, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस टी इंटू में c टू द पावर 1 प्लस टी, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं c1, ठीक है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू c1 एक्स टू द पावर 1 प्लस टी, ठीक है। ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन है, बस यहाँ पर हमारा जो c1 है वो है c टू द पावर 1 प्लस टी, ठीक है। 1 प्लस टी, ठीक है। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं पाथ लाइन, ठीक है। देखो पाथ लाइन का हमको इक्वेशन पता होती है, हमारा जो u होता है वो होता है dx/dt, एंड जो हमारा v होता है वो होता है हमारा dy/dt, ठीक है। सो देयरफॉर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ dx इज इक्वल टू u/dt, और मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू, नाउ u कितना गिवन है हमको क्वेश्चन में, u है हमारा x/1 प्लस टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन x/1 प्लस टी इंटू में dt, ठीक है। सो ये हमारा x हम नीचे इधर ले आते हैं। सो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन dx/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt/1 प्लस टी, ठीक है। सो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, सो देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा ln ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस टी, ठीक है, प्लस ln ऑफ c, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा ln ऑफ c इंटू में 1 प्लस टी, ठीक है ना। हमको अब c कॉन्स्टेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, लेट एट x इक्वल टू एट t इक्वल टू 0, जब हमारा टाइम 0 था तो हम मान लेते हैं x इक्वल टू x नॉट, ठीक है। सो देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा x नॉट इक्वल टू c हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू x नॉट 1 प्लस टी, ठीक है। हमने c के बदले x नॉट लिख दिया और कुछ नहीं करा। नाउ सिमिलरली जब हम ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू dy/dt, ठीक है। और हमारा v किसके बराबर है, हमारा y के बराबर है। सो दिस इम्प्लाइज dy/y इक्वल टू dt। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, सो दिस इम्प्लाइज ln ऑफ y इज इक्वल टू t प्लस c, ठीक है। नो इसको मैं जो सॉल्व करूँगा तो देखो हम यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम ln ऑफ c ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा y इक्वल टू e टू द पावर t प्लस ln ऑफ c, ठीक है। सो देयरफॉर y इक्वल टू e टू द पावर t इंटू में e टू द पावर ln c, ठीक है। सो y इक्वल टू e टू द पावर t इंटू में c
ठीक है ना। वाई बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे एट टी इक्वल टू 0, हमारा वाई इक्वल टू वाई नॉट के बराबर है। सो देयरफॉर वाई इक्वल टू वाई नॉट ई टू द पावर टी, ठीक है ना। अब हमने टी निकाल रखा है पहले, टी हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज टी कितना हो गया, एक्स बाई एक्स नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू टी, उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। सो देयरफॉर वाई इक्वल टू वाई नॉट ई टू द पावर एक्स बाई एक्स नॉट माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन, ठीक है। सो ऐसे करके हम इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन निकालते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हमको क्वेश्चन में u गिवन है x 1 + 2t और v गिवन है हमको y, ठीक है। और कैलकुलेट करने का बोल रहा है पाथ लाइन एट t इक्वल टू 0 एंड x एंड y इक्वल टू 1, 1, ठीक है। सो हमें पाथ लाइन की इक्वेशन पता है, हमारा u कितने के बराबर होता है, dx/dt, और v होता है हमारा dy/dt के बराबर, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा u कितना हो गया, x 1 + 2t इज इक्वल टू dx/dt, ठीक है। सो दिस सिम्प्लाइज, मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, dx/x इज इक्वल टू 1 + 2t डिवाइड बाय dt, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, सो दिस इम्प्लाइज ln ऑफ x इज इक्वल टू t + 2t²/2, ठीक है, प्लस में सम कांस्टेंट c, ठीक है। सो देयरफॉर ln ऑफ x इज इक्वल टू t + t² प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। नाउ हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है एट t इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगा तो ln ऑफ 1 तो 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू, नाउ t भी 0 है हमारा, 0 + 0 + c, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। सो देयरफॉर ln ऑफ x इज इक्वल टू t + t², ठीक है। ये हमने जब ये वाली इक्वेशन सॉल्व करी, ठीक है। अब हम ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो v हमको कितना गिवन है, y के बराबर। सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू dy/dt, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज dy/y इज इक्वल टू dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दिस इम्प्लाइज ln ऑफ y इज इक्वल टू t प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। ना बाउंड्री कंडीशन इसमें भी लगाएंगे, t इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। नाउ ln ऑफ 1 कितना होता है, 0 होता है। सो देयरफॉर हमारा जो c होगा वो भी 0 आएगा इस केस में भी, ठीक है। सो देयरफॉर ln ऑफ y इज इक्वल टू कितना आ गया, t, ठीक है। नाउ अब देखो ये हमारा ln ऑफ y इक्वल टू t है, अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या होगा, देयरफॉर ln ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ y प्लस ln ऑफ y का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ये क्या हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन, ठीक है, एट t इक्वल टू 0 एंड 1, 1 से जो पास हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। सो आज हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द लेक्चर।